ऐसे हम एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और मेरा नाम हुआ दिनेश धारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छोटा खरकाबाद 10 नंबर का जी। और वार्ड नंबर 14 का रहने वाले हैं। जी। आप ये कब से साफ सफाई के लिए आप इसमें लगे हुए हैं? आप हम साफ सफाई के लिए और सौंदर्यकरण के लिए और ये जो बीसीसीएल द्वारा जो सीएचपी जो चल रहा है यहाँ पे जी कुसुंडा साइडिंग में जी वो अवैध रूप से कनेक्शन ले चुका है जी, जबकि ये तालाब रेल का है जी। तो हमारा यही कहना है कि हम चाह रहे हैं कि जो अवैध रूप से लिया है और हमने धनबाद रेल मंडल को भी अवगत करा चुके हैं, मौखिक रूप से भी और पत्र के द्वारा भी, और हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं धनबाद का जी। और क्या नाम हुआ इनका? उपायुक्त महोदय का जी, उपायुक्त महोदय का अभी तो है संदीप कुमार सिंह। ऐसे हम ये लड़ाई 7/7/2020 से लड़ रहे हैं, जिस समय कोरोना काल भी नहीं आया था, उसका 5 दिन से पहले हम ये लड़ाई लड़े ताकि हमको पता चला कि कुसुंडा साइडिंग पानी चोरी करके ले रहा है, सीएचपी जो चल रहा है। और आरटीआई से खुलासा हुआ कि इसको परमिशन भी नहीं दिया, वो चोरी करके ले रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि हम पानी बीसीएल को सप्लाई नहीं करते हैं। तो हमारा कहना है कि हम धनबाद रेल मंडल को जो पत्र दिए हैं, हम बोले सर आप इसमें जांच करवाइए और या तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, या तो हमारा बात अगर झूठा निकलता है तो हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब 2020 से केस लड़ रहे हैं, कुछ भी सुनवाई हुआ है या साफ सफाई कुछ हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। चोरी जो कर रहा है कुसुंडा साइडिंग पानी आपको, इसमें जो आउटसोर्सिंग द्वारा बीसीएल के थ्रू जो अंडरटेकिंग आउटसोर्सिंग जो द्वारा उस समय जीटीएस था, और अभी एक नया कंपनी आया है जो भी रहे, लेकिन बीसीएल तो इसका जिम्मेवारी लेगा। वो चोरी कर रहा है तो हमारा कहना है कि जो चोरी कर रहा आप जांच करवा के, यहाँ का जो धनबाद रेल मंडल है और हमारे जो डीसी साहब है, हम और हमारे जो सांसद महोदय हैं और हमारे जो विधायक, यानी कि यहाँ का धनबाद जिला का जितना भी जिला प्रशासन लेकर और जनप्रतिनिधि को भी हम पत्र के द्वारा और मौखिक रूप से भी मिल के हम दिए, लेकिन हमारा बात सुना नहीं जा रहा है। और ये दिनों दिन देखिए तालाब कैसा सूख गया है जी। और यहाँ तक हमने झारखंड सरकार मुख्यमंत्री को भी पत्र दिए हैं और रेल मंत्रालय को भी भेजे हैं और यहाँ तक प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी हम पत्र दिए हैं। हमारा वहाँ से जवाब आया कि नहीं, वहाँ तो पानी सप्लाई बीसीएल जवाब दे रहा है कि हम सप्लाई नहीं, रेलवे बोल रहा है कि हम सप्लाई नहीं देते, जो हमारे धनबाद का रेल मंडल का जो प्रबंधक है। तो हमारा यही कहना है सभी से मांग कि भाई कि हम जांच के मांग करते हैं, इसमें जांच किया जाए और जो भी दोषी हो। क्या जांच किया जाए? जांच यही कि हमने जो रेलवे पर जो हम लगा रहे हैं, बीसीएल पर हम लगा रहे हैं कि बीसीएल पानी चोरी कर रहा है और रेलवे बोलता है कि हम पानी सप्लाई नहीं देते हैं, या तो वो दोनों का बात सच है या हमारा बात सच है। इसमें हम यही जांच करते हैं कि इसमें जांच करके अगर बीसीसीएल दोषी हो, दोनों कर्मचारी भ्रष्ट अधिकारी जो रेलवे कर्मचारी और अधिकारी भी इसमें मिली भगत है, और बीसीएल के भी कर्मचारी अधिकारी भी, दोनों ही मिली भगत से ये सब तालाब को सुखाने का काम किया जा रहा है। और हम एक मांग करते ही कि इसको जांच करके और इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, या हमारा बात झूठा निकल जाए तो हमें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और जांच हो तो उस जांच में हम सब ग्रामीणों को भी रखा जाए ताकि जो निष्पक्ष जांच हो। और उसके बाद में हम धनबाद नगर निगम को भी और धनबाद साफ सफाई और सौंदर्यकरण के बारे भी हमने पत्र के द्वारा दिए हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी पत्र के द्वारा इस तालाब को सौंदर्यकरण किया जाए। तो धनबाद का जो हमारे नगर निगम जो आयुक्त साहब हैं और उनका कहना है कि तो तालाब रेलवे का हम हाथ नहीं इसमें लगाएंगे। तो हम मीडिया के माध्यम से उनसे जवाब चाहते हैं कि ठीक है, मान लिया हमारा कुसुंडा तालाब रेलवे का है, जबकि तालाब में हर एक प्रत्येक दिन 5000 आदमी यूज करता है। यही तालाब से नहाना धोना खींचना सारा प्रतिक्रिया यही तालाब से होता है। और यहाँ तक गर्मी के सीजन में यही तालाब का पानी भी हम लोग मजबूरी में पीता, और जीव जंतु भी इस तालाब को यूज करता है। और साफ़ सफाई के बारे में आप क्या कहते हैं? और साफ़ सफाई में तो नगर निगम कहना है कि जब इतना आदमी जब यूज करता है और जीव जंतु को भी जान बच, तो हमारे तालाब को सौंदर्यकरण और साफ सफाया, और जो ओवल कुआं जो है जो टूट गया है, जो पानी बह जाता है, तो उस कुआं को रिपेयरिंग का मांग करते हैं। सभी हम पत्र के द्वारा सब दिए हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि
धनबाद नगर में कहना कि तालाब हम हाथ नहीं हम ठीक है मान लिया हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब है एथी का, लेकिन हम निवेदन करके पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन, नगर निगम से, सभी से, अधिकारी से कि धनबाद में जो जितना अभी सौंदर्यकरण 5 तालाब या 9 तालाब जो भी है उसमें 2 तालाब रेलवे का हो रहा है। जो लोको टैंक है, एक पंपू तालाब है, वो भी तो रेलवे का है। जबकि वार्ड नंबर सेवा आपको कुछ सुनवाई हो रहा है? वार्ड नंबर सेवा ये आपका कौन है, यहाँ का पार्षद कौन है? हमारे जो निसार आलम है पार्षद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम इनको भी पत्र के द्वारा ये तो कुछ ध्यान है। कितने बार पत्र आप दिए हैं निसार आलम? बहुत बार दिए, 2007 से भी पत्र के द्वारा दिए, उनका भी ऐसी है। और हम लेकिन कोई सुनवाई अभी तक इसमें नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम धनबाद नगर निगम से हम पूछना चाहते हैं और उपायुक्त महोदय से कि सर हमारा कुसुंडा तालाब तो रेलवे का है, ठीक है, इसमें हाथ नहीं लगाए, जबकि 5000 आदमी कर रहा है यूज, जीव जंतु भी यूज कर रहा है। उसके बाद में आपको जाके इस तालाब से बहुत आदमी निर्भर करता है। ठीक है, हमारा रेलवे तालाब है, इसको हम साफ़ सफाई न करें, मान लिए ये तालाब लेकिन हम सभी से पूछना चाहते हैं कि जब ये तालाब रेलवे का है तो लोको टैंक धनबाद और आपको क्या चीज़ बोलते हैं पंपू तालाब रेलवे, ये किस आधार पर किया जा रहा है जी? किस आधार पर? जब वो तालाब साफ सफाई सौंदर्यकरण हो सकता है तो हमारा कुसुंडा तालाब क्यों नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल। यही कारण हम तो यही सोच रहे हैं, इस कारण नहीं होगा क्योंकि इसमें मजदूर टाइप का आदमी नहाने धोने के खींचने का काम करता है, हरिजन आदमी नहाने धोने खींचने का काम करता है, छोटा आदमी और खासकर हमारे जो हिंदू भाई इसमें यूज करता है। इसलिए तालाब साफ सफाई और सौंदर्यकरण इसको नहीं, क्योंकि वो 2 जो धनबाद में रेल तालाब जो साफ सौंदर्यकरण हो रहा है उसमें अफसर रैंक का आदमी यूज करता होगा, इसलिए हो रहा यहाँ पे। तो ये तो आपका वार्ड नंबर 14 में आता, तो वार्ड नंबर 14 वाले जो आ रहे निसार आलम जी जो आते हैं, ये आपको कुछ बोले हैं या साफ सफाई को लेकर कुछ बोले हैं? हम बोले तो वो बोलता है तो रेलवे का तालाब है, हम कैसे करें जी? रेलवे का तालाब हम कैसे अथी करें जी? और हमारे मोहल्ला में भी जो नाली उली है उस भी साफ सफाई नहीं होता, बोलता है कि आप लोग BCCL में हैं तो इसलिए नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं होता है जी। हाँ, लेकिन हम पूछना चाहते, जब हम लोग BCCL एरिया में है, रेलवे के एरिया में है, तो किस आधार पर हम लोग को नगर निगम में लिए आप जी? हम लोग एथी में कर दीजिए, पंचायत में कर दीजिए। जब कुछ सारे लोग यहीं पे आते हैं नहाने? हाँ जी, सारे लोग आते हैं, हम लोग नहाने के लिए यहीं नहाते हैं, यहीं पर सब कुछ करते हैं हम लोग। कपड़ा लता सब मतलब पूरा गंदा है? गंदा है पानी, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, गंदा था इसलिए तो बोला। हाँ, तब फिर तो आप लोग काफी दिन से परेशान है? बहुत दिन से परेशान है हम लोग। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कि नहाने के सुविधा भी नहीं है, पानी में सुविधा नहीं है? नहीं। अच्छा, वार्ड नंबर ये जो निसार आलम जी कोई नहीं आता है देखने को, कोई नहीं आता है। वोट लेते समय ही आते हैं? बस वही घूरने का। वोट लेने के बाद कुछ भी नहीं सुनते? कुछ नहीं, वही कागज उगज जरूरत पर मुखिया साइन करवाइए, वही जाता है तो वही साइन कर देता है, मार देता है, हम लोग चल। आप ये पेपर दिखा सकते हैं दिनेश जी, ये आपका कब का पेपर? जो छठ करने आते हैं ये कहाँ का लोग आते हैं, निवासी आते हैं? ये हमारे 14 नंबर वार्ड से, जैसे 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, नया कॉलोनी, 11 नंबर, मटकुरिया और फिर ट्रेनिंग स्कूल, कुसुंडा, और आपको 14 नंबर वार्ड के बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे 13 नंबर वार्ड हुआ, यहाँ तक केंद्र हुआ, और धनबाद का भी यहाँ पे जो हमारे महान छठ जो होता है कार्तिक पूर्णिमा में, वो छठ करने के लिए इस तालाब में आते हैं। और नहाने धोने के लिए भी जितना भी है बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। ये महिला लोग भी आया करती है यहाँ नहाने के लिए? जी जी जी, महिला देखिए आप, महिला लोग भी यहाँ पे देखिए कितना स्नान कर रहे हैं। कैमरा घुमाइएगा, इधर देखिए कितना, अरुण जी कैमरा घुमाइएगा, देखिए इधर स्नान, फिर आपको इधर भी देखिए पड़ते। और हमारे छठ जो थी, हमारे छठ मंदिर भी बना हुआ है। और देखिए तालाब का क्या विशल स्थिति कर दिया है जी। तालाब और विशल जो चोरी करके पानी कुसुंडा साइडिंग ले रहा है, और इसमें रेलवे का कर्मचारी अधिकारी मिली भगत से और विशल अधिकारी कर्मचारी मिली भगत से तालाब को सुखाने का काम कर रहा है। और हम तो बार बार एक ही रट लगाए हुए कि जांच करके अपना एथी कीजिए ना, जांच आखिर क्यों नहीं कर रहा रेलवे? उतने अगर पाक साफ है तो रेलवे को करना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर रेलवे का ज़मीन पर एक गरीब आदमी अगर बना लेता घर, तो अभी तक तो बुलडोजर चल जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, जो रेलवे का अधिकारी कर्मचारी जो दोनों मिल के जो तालाब को सुखाने का काम कर रहा है,
आए तो उस पर क्यों ना कार्रवाई हो रहा है। आप शायद ट्वीट वगैरह ये सब कुछ क्या हम ट्वीट भी किए हैं, ट्वीट भी हमारे डीआरएम साहब को भी ट्वीट किए हैं, महाप्रबंधक को भी हम पत्र के द्वारा हाजीपुर को भी दिए हैं, फिर आपको प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किए हैं, मुख्यमंत्री यानी सभी का ट्वीट, लेकिन किसी तरह निष्कर्ष तालाब सुनवाई नहीं हुआ। हमारा कुसुंडा तालाब के साथ ऐसा छलावा क्यों जी, इसलिए कि हरिजन हम लोग इसमें नहाता है और छोटा मोटा थी मजदूर टाइप का इसमें यूज करता है, इसलिए कुसुंडा तालाब को पानी इसलिए ठीक ना। ये 2020 का है जी। उसके बाद 14/2000 लास्ट जी, दिखाइएगा। 14/2020 को भी हमने भेजा। इसमें एक पत्र में लिखा हुआ है कि मिलने का हमको समय दिया जाए, या तो नहीं मिलने का समय दिया हम तो प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना देंगे, इसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं होंगे। या तो हमारे जी, हमने मुख्यमंत्री को भी दिए थे जी, सौंदर्यकरण, साफ सफाई और जो चोरी हो रहा है उस विषय में भी जी। और भी पेपर हैं? और भी है, रेल मंत्री को भी भेजे हैं, ये भी आपको 19/4/2021 को भेजे हैं रेल मंत्रालय जी। और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस अब लास्ट हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा दोनों बातों को ध्यान में रख के जो भ्रष्ट अधिकारी है रेल का और बीसीएल का अधिकारी का जो तालाब सुखाने का काम कर रहा है, जो सीएचपी चोरी करके पानी रहा कुसुंडा साइडिंग, वो दोनों अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए जांच करने के बाद में। और उस जांच में अगर बात झूठा निकलता तो हमको फांसी पर चढ़ा दे तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा बात कि तालाब को कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यकरण किया जाए और साफ सफाई और जो ओवल फ्लो टूट फूट गया रिपेयरिंग, उसको रिपेयरिंग किया जाए। हम यही मांग करते हैं जनता का, और हम जनता से भी हम यही आशीर्वाद जनता से मांग करते ही कि हमारे साथ आशीर्वाद बना हुआ रहे। और मैं दिनेश धारी आरटीआई कार्यकर्ता, मेरा बातों पर अगर गौर नहीं किया गया तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय इस महीना से लेकर अगला महीना तक को उस बीच में हम वहाँ पे मिलने के लिए जा रहे हैं। और सब जनता से हमको बस आशीर्वाद चाहिए कि हम जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री से मिल के ही अपना बातों को रखेंगे वहाँ पे। उसके लिए हम जिम्मेवारी ना होगा, कोई अफसर हमको नहीं बोलेगा कि हमारे पास नहीं, हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सब पेपर है, हम सब के दरवाजा खटखटाए हैं। अब तो प्रधानमंत्री को भी हम पत्र के द्वारा किए, लेकिन वहाँ से भी हमको भी निराशाजनक मिला है। और अब प्रधानमंत्री जी से मिल के ही हम अपनी बातों रखेंगे, और नहीं अगर मिलने दिया गया तो उनका आवास के सामने हम धरना देंगे, इसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। सभी धनबाद जिला प्रशासन और जितना जनप्रतिनिधि और जितना भी है हमारे जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितना भी है, सभी से अब तक कभी कार्रवाई नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि जांच करने के बाद में कार्रवाई होना चाहिए और कुसुंडा तालाब को बचाने का काम किया जाए। और ये हमारा हिंदू धर्म का ही हिंदू धर्म का जो महान छठ होता है, और सभी चीज़ यहाँ पे काली पूजा दुर्गा सभी चीज़ का सब इसी तालाब में होता है, जितना से लेकर सब सारा प्रतिक्रिया कर इसी में होता है। इस तालाब को बचाने का काम करें, और इसके लिए हम सभी को धन्यवाद, और जनता और जिला पर सभी को धन्यवाद। और यही बोल के हम अपना व्यक्ति करते हैं। हमारा नाम आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश धारी मेरा नाम हुआ, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं मीडिया के जो आप तक जो चैनल हैं उनका शुक्रिया अदा करें। हमारे बातों को और हमारे कुसुंडा रेलवे तालाब का आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए यहाँ पे हमारे जो रंजीत बाबू हैं और हमारे अरुण जी आए हुए हैं, इसके बहुत धन्यवाद। और इसके लिए हम सभी का शुक्रगुजार करते हैं। और हमारा कुसुंडा तालाब को बस किसी तरह बचाने का काम करें, और नहीं कहीं से कुछ हुआ तो हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हम इस महीना से लेकर अगला महीना तक बीच में जा सकते हैं। अगर मिलने दिया ठीक है तो हम उनका आवास के सामने धरना देंगे।